नमो जुणाणम तीर्थवंदना मंगलकारी, तीर्थवंदना आनंदकारी। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। चलिए तीर्थ वंदना की श्रृंखला में हम चलते हैं तीर्थधाम ज्ञानोदय। ज्ञानोदय तीर्थधाम जो दीवानगंज भोपाल में स्थित है, बहुत ही सुंदर विशाल परिसर में बना हुआ यह सुंदर जिनालय। खत मान गले मानिका, मानस्तंभ सार्थक नाम। चतुर्मुखी जिन बिंब विराजे, भक्ति सहित मैं करूं प्रणाम। द्रव्य भाव में अर्घ चढ़ाकर, भाऊं भावना मंगल का। ज्ञानमयी निर्माण अवस्था, हे जिनवर पाऊं अविकार। ओम ह्रीं श्री चतुर्दिक मानस्थम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवंतों के चरणारविंद में बारंबार नमस्कारों। अर्घम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पंचबाल्यति भगवंतों की जय हो। प्रभु सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अब दृष्टि न पल भी हटती है। होता उपयोग जभी बाहर, एकाग्र भावना जगती है। एकाग्र रहे उपयोग सदा, यही निश्चय से अर्घ कहा। जिससे अविचल अनर्घ पद हो, प्रभु बाह्य अर्घ इसलिए तजा। अतिशय है ब्रह्म भाव मेरा, कामादिक दुर्मति भागी है। प्रभु ब्रह्मचर्य परमानंद पा, अतिशय प्रतीति उर जागी है। ओम ह्रीं श्री देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री वासुपूज्य स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ स्वामी जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी जिनेन्द्राय नमः। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे पंचमेरु जिनालय, समोसरण जिनालय बहुत ही सुंदर बने। चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं। ये पंचमेरु जिनालय में 5 मेरु है। एक एक मेरु में 80-80 जिनेन्द्र भगवान विराजमान है। सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युत माली मेरु, इस प्रकार 2.5 द्वीप में ये 5 पंचमेरु विराजमान है। और समोसरण में 8 भूमियाँ हैं, जिसमें चैत्य प्रसाद भूमि प्रथम भूमि, जहाँ पर चैत्यालय मंदिर होते हैं, जो 32 मंदिर होते हैं, जहाँ पर पूजा अर्चना देवों द्वारा की जाती है। उसके बाद खातिका भूमि दूसरी भूमि, जहाँ पर पानी की खाइयाँ बनी है, और ये सब अकृत्रिम है, पानी नहीं है इसमें, ये सब वैक्रियक रचना से बने हुए हैं। लता भूमि जो तीसरे नंबर की भूमि, इसमें रंग बिरंगी लताएं हैं, जो वनस्पति का जीव नहीं है, सब रत्नों से बनी हुई है। चौथी भूमि उपवन भूमि, इसमें विभिन्न प्रकार के वन बने हुए हैं, जैसे आम्र का वन, चंपक वन, सप्तशत वन, ऐसे वन बने हुए हैं। 5वीं ध्वजा भूमि, जहाँ पर परकोटों में ध्वजाएं लगी है, बहुत सारी ध्वजाएं लगी है, लेकिन ये भी सब रत्नमयी है, कपड़े की ध्वजाएं नहीं है, रत्नों की ध्वजाएं हैं। उसके बाद में 6ठी कल्प वृक्ष भूमि, जहाँ पर कल्प वृक्ष है, जो मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं। उसके बाद भवन भूमि 7वीं भूमि, जहाँ पर कल्पवासी देवों के भवन बने हुए हैं। फिर उसके बाद में 8वीं भूमि है श्री मंडप भूमि। यह मुख्य भूमि है, जहाँ पर गंधकुटी 3 कटनी में विराजमान है, और उस पे एक दिव्य कमल के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान है। पीछे अशोक वृक्ष है। यहाँ पे सारी जितनी भी रचनाएं वो सब रत्नमयी रचनाएं हैं। इन भूमियों में क्रमशः प्रवेश करने के लिए एक धूलीसाल कोट बना हुआ है, यानी कि एक गेट, बड़ा सा दिव्य गेट बना है, जिसके द्वारा सभी भूमियों में अलग अलग प्रवेश किया जा सकता है। और बीच बीच में आपको दिख रहा है ये वीथिका बनी है। वीथिका यानी चलने के लिए सड़क का मार्ग। और यहाँ पे प्रत्येक जो चारों दिशाएं, चारों दिशाओं में दिव्य मानस स्तंभ बने हैं, और प्रत्येक कोटे के वहाँ पर 9 स्तूप है।
धूप घट, इस प्रकार बहुत ही सुंदर रचना होती है। दोनों साइड परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पर श्री जिनेन्द्रवाणी विराजमान है, जो ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण की गई है। पंचपरमागम, अष्टपाहुड़ जी, नियमसार जी, प्रवचनसार जी, ऐसे पूरे यहाँ पर आगम ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किए गए। इस मंदिर के दोनों साइड पूर्वाचार्यों के चरण चिन्ह विराजमान किए गए हैं। दोनों साइड तीन तीन है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव, अकलंक देव, धरसेनाचार्य और पूज्यपाद स्वामी आदि आचार्यों के यहाँ पर चरण चिन्ह बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर आसपास का आप देख सकते हो, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह स्थान है। बिल्कुल पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे तलहटी में यहाँ स्थित बसा हुआ है। बहुत ही रमणीक जगह है, एकदम शांत वातावरण, कोलाहल से दूर। ये पूरा मंदिर का परिसर, यहाँ पे दूर दूर तक कोई आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जो मंदिर का पूरा परिसर है, पीछे यहाँ पर जो निवास स्थान, आवास के स्थान बने हुए हैं और बच्चों का हॉस्टल भी है यहाँ पर। मानस्तंभ ऊपर से ध्वजारोहण किया जा रहा है। नीचे के तल पर जो ग्राउंड पे, वहाँ पर स्वाध्याय भवन बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर हम एक साथ स्वाध्याय कर सकते हैं। ऐसा यह सुंदर प्रतिदिन स्वाध्याय तो यहाँ पर चलता ही है, क्योंकि बच्चों का गुरुकुल भी है। शास्त्री वाला यहाँ पर कोर्स होता है, जिसमें बच्चों को 11th से लेके मैट्रिक तक की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। 5 साल का पंचवर्षीय कोर्स है, जैसा जो जयपुर स्मारक में है, सेम वैसा ही यहाँ पर शास्त्री कोर्स बच्चों के लिए संचालित होता है। ऐसे दिव्य जिनायतन के दर्शन करके बहुत ही मन आनंदित हुआ। इस ज्ञानोदय क्षेत्र में भगवान तो विराजमान है ही वेदी में, साथ ही साथ यहाँ पर जीवंत भगवान भी बनाए जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। यहाँ बच्चों के कंठ कंठ में जिनवाणी को रोपित किया गया है। ये ऑफिस है साइड में, और अभी जो आपने स्तंभ देखा, ये समयसार स्तंभ है, जिसमें समयसार की मुख्य मुख्य गाथाएं उसमें उत्कीर्ण की गई है। ऐसे इस पूरे परिसर के दर्शन पूजन करके मन बहुत आनंदित होता है। ये पूरा नक्शा है कि यहाँ पर और कौन कौन से प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, मॉडल बना हुआ है। यहाँ पर पहुँचने का सबसे सरलतम मार्ग रोड, ट्रेन और फ्लाइट से है। आप भोपाल आए, भोपाल से 45 किलोमीटर पर दीवानगंज है, जो विदिशा रोड पर है, भोपाल विदिशा रोड पर, और वहीं पर रोड पर ही ये हमारा ज्ञानोदय क्षेत्र विराज है, बना हुआ है, और बड़े आसानी से आप आ सकते हैं। भोपाल से दीवानगंज की दूरी 45 किलोमीटर की है, जो आपको बाय रोड आना है। इस प्रकार आप भी यहाँ पर आएँ और धर्म लाभ लें। यहाँ प्रतिदिन जैसे शिविर, साल भर शिविर लगता है, इस प्रकार का वातावरण इस पूरे क्षेत्र में है। तो जब भी आप आएँ, यहाँ पर आकर इन सब गतिविधियों में पार्टिसिपेट करें और आनंद का अनुभव करें, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।